गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? लेसन नंबर 3, शहद के छत्ते। तो प्यारे बच्चों, शहद मीन्स हनी बी, आप लोगों को पता है। तो हनी बी के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं शहद के छत्ते। तो गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के साथ छत्ते लगे थे। बच्चों, गांव से बाहर क्या था? पीपल का पेड़। देखो, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो कि ये पीपल का पेड़ है और वहाँ कितने शहद के छत्ते लगे थे? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने लगे थे? 7 लगे थे। आते जाते राहगीरी भिन भिन बिनाते मक्खियों के डर से तेजी से वहाँ से गुजरते थे। वहाँ से जो भी आते जाते थे ना, राहगीरी मतलब कि कोई भी जिसका भी वहाँ से आना जाना होता है ना, वो भिन भिनाती मक्खियों से, वहाँ क्योंकि वहाँ मधुमक्खी होती है और वो क्या करती है, वहाँ गुन 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 करती रहती है और जो भी उसके सामने आ जाएगा उसको काट भी सकती है। उसी की डर की वजह से लोग वहाँ से तेज़ी से गुजर जाते थे। बच्चों, आप लोगों ने हम लोग भी वैसा ही करते हैं कि जहाँ कुछ खतरा होता है या वहाँ कुछ गंदगी होती है, कुछ खराब होता है, वहाँ हम कितने जल्दी जल्दी चल के आगे बढ़ जाते। वैसे ही लोग वहाँ पीपल के पेड़ के पास आते ही तुरंत चल के आगे निकल जाते थे। आसपास रहने वाले गांव वाले नज़र लगाए रखते कि कब शहद टपकेगा और कब तुड़ाई होगी। उसके आसपास जो गांव वाले थे ना, वो पीपल के पेड़ पे क्या लगाए रखते थे? अपनी नज़र, क्योंकि कब वो शहद टपकेगा मतलब कि शहद निकलेगा और हम लोग उस पर टूट पड़ेंगे। हम लोग अपना लिए वो शहद पे लेने के लिए टूट पड़ेंगे, इसे सोचते थे। बच्चे रोज पत्तों के दोने बनाकर रखते। कौन जाने कब शहद टपकने लगेगा। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, वो भी हर रोज उसकी आस में बैठे रहते थे और पत्तों के दोन बनाते थे और वहाँ रख के चले जाते थे, क्योंकि कब शहद टपकेगा किसी को पता तो नहीं था। किस दिन शहद टूटाई हो जाए। रोज दोने बनाते, रोज दोने मुरझाए जाते। मतलब कि दोनों बच्चे जो पत्ते बना के जाते थे ना, वो सुबह बना के जाते थे और शाम को वो मुरझाए भी जाते थे, लेकिन कभी भी वो गिरता नहीं था। होठों पर जीभ फेराकर मन ही मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते थे। उदास होना मतलब कि दुखी हो जाना। तुम लोग भी बच्चों किसी चीज़ के लिए हर रोज़ आस लगा के बैठते हो, जब वो नहीं मिलते तो तुम लोग कैसे उदास हो जाते हो। वैसे ही वो भी बच्चे थे, वो हर रोज़ वो शहद के छत्ते पे नज़र लगा के रखते थे, लेकिन जब वो नहीं टपकता था तो वो उदास हो जाते और उनके होठ पर जीभ फैलाकर मन में ही ऐसे मिठास महसूस करते थे मतलब कि ऐसा कुछ उनको मिठास महसूस करना। उस दिन गांव में हलचल मची थी। तो उसी दिन गांव में क्या हुआ था? हलचल मच गई थी। किस बात की? कि आज रात शहद तोड़ी जानी है। शहद तोड़ने में माहिर तैयार कर रहे हैं। मतलब कि उस दिन सब बात कर रहे थे कि आज तो शहद तोड़ना ही है और आज रात तोड़ेंगे। तो उस शहद तोड़ने के लिए माहिर तैयार किए जा रहे थे। माहिर मतलब कि जो अच्छे से उसमें कामयाब हो सके, वैसे शख्स को तैयार किया जा रहा था। कहीं रस्सी से झूले बना रहे थे, क्योंकि वो ऐसे उसके पास जाके तो हम काट के नहीं ले आ सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती है और वो काट लेती है तो उसका बहुत नुकसान भी हो जाता है। किसी किसी को खुजली होती है, किसी को सूजन आ जाता है, इसलिए उसको सावचेती से तोड़ना पड़ेगा। तो उनके लिए दिन में तैयारी हो रही थी। बच्चों, आप लोगों ने भी देखा है किसी चीज़ की तैयारी सारे गांव वाले करते हैं तो कैसे इकट्ठा होके उनकी तैयारी करते हैं। उसी तरह आज शहद तोड़नी है तो उसकी तैयारी गांव वाले कर रहे थे।
कहीं रस्सी से झूला बना रहे हैं, कोई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़े लपेटकर धुरा बना रहे हैं। तेल की कुप्पी में तेल भर दिया है। तेल की कुप्पी, कुप्पी मीन्स बच्चों, कुप्पी मीन्स छोटी छोटी डबिया। तेल मीन्स ऑयल। टीन के पीपे धोए सूखा जा रहे थे। छोटी छोटी डबिया, सब पीपे, टीन सब धो के सूखा दिया जा रहे थे, क्योंकि आज तो शहद तोड़ने वाले और शहद हम सबको मिलने वाला है और हम सब ये डबियों में उनको भरेंगे। ये सोच के सब अपने अपने काम में मस्त व्यस्त थे। काम वाले कामों में लगे हैं और बाकी बातें आने में, क्योंकि सब काम तो नहीं कर सकते। सब पूरे गांव तो एक साथ काम, पूरे गांव वाले साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है। तो ये सब क्या कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वो काम ही कर रहे थे और बाकी सब क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। बातें आने में मीन्स बातों में लगे थे। पुराने किस्से कहानी हो रही है। देखो बच्चों, जो बूढ़े थे, जो औरत थे, बच्चे थे, वो सब एक जगह पे इकट्ठे होके ऐसी कहानी सुना रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, कैसे विकट समस्या आ गई थी, कैसे सुलझाया गई शूरवीरों की बढ़ाई बरखनी। बढ़ाई मीन्स प्रशंसा करना। उनकी की प्रशंसा कर रहे थे शूरवीरों की, क्योंकि आज शूरवीरों का ही ज़रूरत है हमारे गांव में मधुमक्खी वो शहद के छत्ते निकालने में। इसीलिए आज शूरवीरों की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जा रही थी। कहने वाले कहने में मग्न थे। मग्न मतलब कि मस्त हो जाना, व्यस्त हो जाना, लीन हो जाना। तो जो कह रहा था वो भी कहने में इतना मग्न हो गया था कि इतना व्यस्त हो गया था, और जो सुनने वाले थे वो सुनने में मग्न थे। वो सुनने में मग्न थे, कोई किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, बस अपना अपना काम कर रहे थे। जो कहने वाले थे वो कह रहे थे और जो सुनने वाले हैं वो सुन रहे थे। रात रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। बच्चों, चुप्पी, छन्नाटा मीन्स क्या है, चुप्पी। रात हो गई थी और रात में सन्नाटा पसरने लगा। इंतजार करते करते बच्चे सो गए। अभी बच्चे भी पूरे दिन से, सुबह से लेके सब में हलचल मची थी कि आज तो गांव में शहद के छत्ते छूटने वाले हैं। ये सुन के बच्चे सुबह से लेके शाम तक उसी बात में व्यस्त थे, मस्ती में थे, धुन में, अपने अपने काम में थे। इसीलिए बच्चे तो अभी शाम रात हो गई थी तो क्या क्या, बच्चों तो अपने आप से सो गए थे। शहद तोड़ने वाले की टोली निकली और रात में जो टोली जो माहिर तैयार किए थे ना, 6-7 का एक जुट, वो निकली। पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। पूरी पीपल के पेड़ की घेराबंदी कर दी, उसको को बंदी बना लिया और नारियल फोड़ा। जो बच्चों कुछ शुभ काम करने वाले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, नारियल श्रीफल फोड़ते हैं। उसी तरह पीपल के पेड़ के पास भी आज एक नारियल फोड़ा। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। एक बूढ़ा था, वो कुछ मन में ही बुदबुदाने लगना, मन में अपने ही मन में बोलना, किसी को सुनाई नहीं देना, लेकिन इशारा जैसा समझ में आना। वो नारियल फोड़ने के बाद कुछ बोल रहा होगा। कुछ लोग पेड़ पे चढ़े, डालों में झूला बांधे और धुरा लेकर कुछ लोग छतों की तरफ बढ़े। मतलब कि अभी जो लोग थे ना, वो एक माहिर जो सब माहिर थे ना, उनका भी अपना अपना काम करने लगे। कोई पेड़ पे चढ़ के डाली में झूले बांधने लगे, कोई पे छतों की तरफ जाने लगा। हमला हुआ मतलब कि अभी आक्रमण जैसा हुआ। मतलब कि आक्रमण मतलब कि लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो मधुमक्खी के पूरे थे ना, शहद के छत्ते, उस पर सब टूटे। थोड़ी देर भाग दौड़ मची। तब उसके ऊपर जो हमला हुआ, तब क्या हुआ, वो मधुमक्खी थी, वो भी ऐसे बैठी थी, तो वो क्या हुआ, वो इधर उधर जाने लगी। थोड़ी देर तो भाग दौड़ चली। गमछे ओढ़कर जो जहाँ था वही दुबदुबाकर बैठा रहा, और जो गमछे ओढ़ के जो बैठा था, कोई बैठ के दूर से देख रहा था, वो वहीं चुपचाप बैठे ही रहा। थोड़ी देर बाद चटपट की आवाज़ के साथ छत्ते से शहद टपकने लगा। अभी जो शहद था ना, वो
वो पूरे में से छत्ते में से टपकने लगा। पीपो के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे थे, कोई उंगलियां चाट रहे थे। अभी सब जो थे ना वो सब कमाल कर रहे थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। कोई किसी की उंगली हाथ में लग गया होगा ना हनी भी, तो वो अपनी उंगलियां चाटने लगे थे, अपने हाथ चाटने लगे थे। जिनको मक्खियों ने काटा था ना वो खुजा भी रहे थे, क्योंकि किसी किसी को तो मक्खी ने काट भी लिया था, तो उनको खुजली आ रही थी तो वो खुजाने लगे थे। एक दो तो थोड़े सूज फूल भी गया था, किसी किसी को तो सूज भी गया था। एक दो को क्या हुआ था, सुझाव आ गया था। मधुमक्खी कटती है तो क्या होता है, सुझाव आ जाता है, खुजली आती। पर सब मौज में थे, भले थोड़ा थोड़ा हिस्सा हुआ फिर भी सब कैसे थे, मौज में। मौज में मीन्स खुशी में मौज में मीन्स खुशी था उसके चेहरे पे, रौनक थी, सब मौज में थे सबके चेहरे पे, क्योंकि आज कुछ ऐसा अच्छा ही हुआ। सवेरे गांव में शहद बंटवारा की पंचायत जुटी। अभी दूसरी सवार हो गई, दूसरी मॉर्निंग हो गई, तो सब जगह पे क्या हो, पंचायत लगाई। और सब गांव में क्या बांटने वाले हैं आज गांव में क्या बांटने वाले हैं, हनी भी शहद बांटने वाले हैं। बच्चों ने कर शहद रोटी खाई। बच्चे ने तो रोटी के शहद के साथ खाई। किसी किसी ने शहद परोठे के मजा लिया, किसी किसी ने तो परोठे के साथ भी शहद के साथ परोठा खाया। शिष्यों में शहद भर भर कर लोग घर ले गए, क्योंकि सबको हिस्से में बांटा गया। तो किसी किसी ने तो बोतल में भरा, मोम कुछ ने ही इकट्ठा किया। सबने इकट्ठा किया अपने लिए और घर पे भी कांच की बोतल में भर के लेके गए, क्योंकि बच्चों ये हनी भी बहुत उपयोगी है, बहुत फ़ायदा कारक है। वो सर्दी खांसी में भी, खांसी होती है तब भी वो खाने से खांसी मिट जाती है। उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए उनको बोतल में भर के रखते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह काम उपयोगी आ सकती है। एक कुदरत से मिली हमें एक औषधि है। तो आज का दिन त्यौहार की तरह लग रहा था। तो बच्चों जो आज का दिन था वो त्यौहार की तरह लग रहा था। बच्चों जब हमारे सोसाइटी में या हमारे गांव में कुछ त्यौहार नहीं रहता है, फिर भी हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन हम मनाते हैं, तो क्या हो जाता है उसमें हमें क्या लगता है कि आज एक त्यौहार है, वैसा ही हमें लगता है। तो उसी तरह आज गांव में त्यौहार जैसा लग रहा था। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस शहद के छत्ते के बारे में जाना, तो अभी आप भी अपने टेक्स्ट बुक में से एक बार ये लेसन रीडिंग करो। थैंक यू।